हेलो दोस्तों, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर जिसमें बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी में प्रदूषण स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 9 है। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेत क्या है? ये लाइकेन तथा मार्स होता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है, कौन सा करता है पैदा, कौन सा रोग पैदा करता है? ये पीबी करता है, सीसा करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तीसरा, कार्बन कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह इसमें क्या होता है? यह हीमोग्लोबिन से संयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा है, मुक्त वायु प्रदूषक होते हैं। कौन मुक्त वायु प्रदूषक होते हैं? सीओ होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। पाँचवा, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रदूषक वायु प्रदूषक होता है। कोची होता है प्रमुख प्रदूषक, क्या चीज होता है? मुंबई में सीओ और SO2 होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मुंबई जैसे कोलकाता शहरों में। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है, कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां, हरित गृह गैस कहने वाली गैस कौन सा है? कौन सा है? ये सी एफ सी ऑप्शन नंबर डी होगा। CFC और CO2 और CH4 और NO2 होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव का शाब्दिक योगदान करती है? कौन सा करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ऑप्शन नंबर सी। नौवां, मेट्रोपॉलिटन नगर में प्रदूषण का प्रमुख का स्रोत है, कोची है? स्वचालित वाहन है, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त एक विषैला पदार्थ बनता है? कौन सा बनता है? CO बनता है, ऑप्शन नंबर सी। 11, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है, कौन सा है? ये रबर है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। 12, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित होता है? कौन जैव विघटित होता है? वाहित माल होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? कौन सा होता है? ये सीसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदान ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा कर देता है? कौन सा करता है? ये कैडमियम करता है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। 15, लोहे की खाने में काम करने वाले मजदूरों को सक्रिय रोग होता है, कौन सा होता है? लोहा में काम करने वालों को कौन सा रोग होता है? ये सिलिका होता है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुक्त होता है, किस रूप में होता है? जीव के श्वसन के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 17, ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, कौन पहुंचा रही है?
ये मथुरा तेल संशोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषक होता है ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर देखते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल का कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? ये अम्लीय वर्षा होते हैं। ये अम्लीय वर्षा जो मार्बल का संरक्षण करता है ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन स्तर O3 हैं। क्या चीज है O3? ये पराबैंगनी ऑप्शन नंबर ए होगा। पराबैंगनी किरणों को प्रवेश को कम करता है ऑप्शन नंबर ए 20। मिनी माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे। पानी में इसका प्रदूषण क्या था? पानी में इसका शीशा था दोस्त ऑप्शन नंबर ए। नहीं, पारद था दोस्त, ये गलत है, पारद था। ठीक है। 21 नंबर जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? कौन सी जांच की जाती है? ये बायोमैकिल ऑक्सीजन डिमांड की जाती है ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर डीडीटी हैं। क्या है डीडीटी? क्या चीज़ है? एक अजैविक अपघटनीय प्रदूषक है ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होती है, कौन सा होती है? ये त्वचा का कैंसर होता है। 24 यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तब अंत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये जल पारदों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 25 नदियाँ में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किसमें की जाती है? O2 की घुली हुई मात्रा में की जाती है। O2 की घुली हुई मात्रा में की जाती है। 26 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी गैस को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी गैस को प्रदूषित नहीं करती है बताओ? कौन सी गैस को नहीं करती है? ये CO2 को नहीं करती है दोस्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 27 प्रकाश रसायन अस्मोर्स इस आम क्रिया का परिमाण होता है। क्या चीज होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य का प्रकाश उपस्थिति NO2 और O3 परऑक्सी स्टील नाइट्रेट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। H2 नहीं है। ठीक है। 30 ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा में नहीं होती है। ठीक। 30 निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सा है? जेट इंजन है ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में ऑप्शन नंबर डी। 32 मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। क्या चीज कहलाते हैं? परजैविक कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी। 33 वैश्विक तापमान के फलस्वरूप को हो सकता है। क्या चीज हो सकता है? समुद्र में की तल में वृद्धि होता है और सब फसल को स्वरूप में परिवर्तन होता है। सही है। और तट रेखा में परिवर्तन तो सही होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ये सभी सही है। ठीक है। 34 देखते हैं। वायुमंडल में जिस तरह से ओजोन
छिद्र का पता लगाया जाता है वह कहाँ स्थित होता है? यह अंटार्कटिक पर होता है। 35 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। 36 वायुमंडल में उपस्थिति ओजोन परत को अवशोषित करता है। कौन सा करता है? अल्ट्रा वायलेट किरण करती है अवशोषित। ऑप्शन नंबर डी सी। 37 नंबर क्वेश्चन, तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है। किस में होती है? ये नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। ऑप्शन नंबर डी। 38 हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या चीज है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? ये प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी। 40 निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कौन सा है जैव निम्नकरणीय है? कौन सा है? कागज जैव निम्नकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 41 पारध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। कौन सा पतला करता है? O3 को पतल करता है, परत करता है। ठीक है। 42 नंबर, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्या चीज उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? कौन सा है? ये रजक वाहित शराब है। ऑप्शन नंबर सी। 44 प्रोक्सी एसीटल नाइट्रेट पैन क्या है? ये गौण प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर सी। 45 सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोवोस को प्रयुक्त किया जाता है। किस में किया जाता है? ये कैडमियम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 47 वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग होता है। कौन सा होता है? ये वातास्फीत होता है। ऑप्शन नंबर डी। 48 उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। क्या चीज होता है? मृदा प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? कौन सा कार्य करती है? ग्रीन पीस करती है। ऑप्शन नंबर सी। एक कॉमन भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। कौन सा है? आर्सेनिक है। ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर, 50 मिलान करने वाला है। ठीक है, मिला देते हैं। स्टोव और धूल किससे है? ये फेफड़ा से संबंधित है। ठीक है। शीशा किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क में शीशा होता है, प्रभावित करता है। पारा किस में है? ये उदर में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में होता है? रक्त में होता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन,
भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? नीलछालक कहते हैं, नीलछालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 53। भारत में कुछ लोकप्रिय में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए क्रूड का प्रयोग करके उत्तर सही कीजिए। ठीक है, कौन सा पाया जाता है? आर्सेनिक पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है और फ्लोराइड पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 और 3 होगा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसी में लगले स्टार्ट कर देते हैं, इसी में स्टार्ट लगले कर देते हैं। ठीक है, देखो दोस्त, स्टार्ट कर देते हैं। ब्रांच ऑफ जूलॉजी, ये 12 है। ठीक है, 12 अध्याय है। ये जंतु विज्ञान की शाखाएं स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की शाखा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव की त्वचा का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक की शाखा कहलाती है, क्या चीज कहलाती है? बताओ। ये डेडमोलॉजी कहलाती है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसमें जंतु विज्ञान की शाखा में बहुत इंपॉर्टेंट भी आया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों के किस में किया जाता है? ये एरिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिपादित का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? इम्यूनोलॉजी में किया जाता है, जीवों का। चौथा, पियोओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? ये जीवाश्म का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, क्या चीज में कहता है? कीड़ों का अध्ययन किस में होता है? एंडोमोलॉजी में होता है, एडेंटोलॉजी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तितली का अध्ययन कहलाता है, किस में होता है? तितली का अध्ययन होता है इक्थोलॉजी में होता है। तितली का अध्ययन किस में होता है? लेपोडो में होता है, लेपोडोलॉजी में होता है तितली का। मछली का अध्ययन किस में होता है? इक्थोलॉजी में होता है। और इंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऊतक का होता है। घाव का अध्ययन किस में होता है? घाव का अध्ययन किस में होता है? ये टेडमोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन, कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है, किस में किया जाता है? कैंसर से संबंधित रोग किस में किया जाता है? ये ओकोलॉजी में किया जाता है, ओकोलॉजी में किया जाता है कैंसर का। 12, मोलस्को समुदाय के जंतु के कवच का अध्ययन किस में होता है? किस में होता है? ये क्रोकोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर बी। 13, वासा गति के नियम के अध्ययन को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? ये आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है। 14 नंबर, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है, क्या चीज कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है नस्ल सुधारने को। 15, नली वाहिनी
ग्रंथि का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा कहलाती है? किसमें कहलाती है? यूडर्नोकर्नोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उस विज्ञान को जो आनुवांशिक के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, किसमें किया जाता है अध्ययन? यूजेनिक्स में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर, कीट से संबंधित जीव विज्ञान किसमें होता है? कीट से संबंधित जीव विज्ञान किसमें होता है? एटमोलॉजी में होता है। मछली तथा संबंधित अध्ययन किसमें होता है? मछली का संबंधित किसमें होता है? इथोलॉजी में होता है। 20, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु वाहिक आकृति वाहितम संरचना का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है जंतु विज्ञान का? ये मार्फोलॉजी में किया जाता है, मार्फोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन 20 देखते हैं दोस्त। 20 क्या चीज कर रहा है? जंतु विज्ञान की शाखा, जंतु विज्ञान की शाखा, थोड़ा सेट कर लेते हैं अच्छा से। 20 कर रहा है जंतु विज्ञान की शाखा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण तथा उसकी वासागति का अध्ययन किया जाता है, क्या चीज कहलाता है? ये जीनेटिक्स कहला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 21, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन कहलाता है, किसमें कहलाता है? ये पारिस्थितिकी में कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 22, मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? मांसपेशिया का अध्ययन किसमें करते हैं? ये मायोलॉजी में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, किसमें कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में कहलाता है। 24, मधुमक्खी पालन किसमें होता है? एपीकल्चर में होता है। 25, रेशम का पालन किसमें होता है? रेशम की पालन किसमें होता है? ये सेरीकल्चर में होता है। 26, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का होता है। 27, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये स्नु तंत्र का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, जेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जेंटोलॉजी किसका किया जाता है? वृक्क का किया जाता है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? यह शिशु रोग का होता है, ऑप्शन नंबर डी सी। 30 नंबर क्वेश्चन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसमें होता है? आनुवांशिक के लिए होता है। ऑन्कोलॉजी की किसका अध्ययन होता है? कैंसर का होता है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कैंसर का होता है। 32, जीनेटिक्स का किसका अध्ययन करता है? जीनेटिक्स किया था, आनुवांशिक किया था, आनुवांशिक का गुणसूत्र किया था। 33 नंबर, आनुवांशिकता किससे संबंधित है? आनुवांशिक से। 34 है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? ये सीरियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 36, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किसका संबंध है? किसका संबंधित है? शरीर की संरचना और वातावरण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, एरिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एरिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ये मकड़ी के अधीन होता है, ठीक है। ठीक
ठीक है दोस्त, अब इसी में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख लो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा तेरह। तेरह है प्रमुख जीव वैज्ञानिक बायोसेंटिस्ट। ठीक है, प्रमुख जीवन वैज्ञानिक की स्टार्ट कर रहे हैं 13 नंबर। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है प्रमुख जीवन वैज्ञानिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी में लग ले। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकृति वातावरण नेचुरल सिलेक्शन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये चार्ल्स डार्विन से, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, आनुवांशिकता के नियम किसने दिया था? आनुवांशिकता के नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये कॉनबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। पलवामान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? मैकलिटॉक ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी। पाँचवा, फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? कौन है? ये ले मार्क है, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। छठा है, देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? ले मार्क ने किया था। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में परिस्थिति नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। आठवां, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्णन सर्वोत्तम उत्तरजीवित के लिए सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? कौन किया था? यह डार्विन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये लैनेक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग खोजा था? ये चेचक के टीका खोजा था, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर पर तंत्र की खोज की थी? ये हार्वे किया था दोस्त, रुधिर का खोज किया था। 12, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये क्रिश्चियन बर्नार्डो के द्वारा किया गया था। 13, डीएनए की संरचना सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? किसने रेखांकित किया था? ये वाटसन और क्रिक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। वाटसन और क्रिक ने किया था दोस्त, ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? डार्विन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं, कौन सा किया था? ये स्लाइडेन किया था और टी श्वसन किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त। 16 नंबर, 16 मिलान वाला है, मिला देते हैं। ठीक, डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है, ये भी रक्त समूह को किसका है? ये भी रक्त समूह किसका है? ये कार्ल लैंड स्टीनर खोज किया था, वैज्ञानिक नाम है कार्ल लैंड स्टीनर का। जिम्पिच किसका है? ये बारबरा लैटिक्स का है।
रेगुनी किसका है? ये जैमिति मॉडल का है। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? ये बेटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी। सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? देखो दोस्त, जॉन साल्फे पोलियो के विरुद्ध किया था, ये सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। जोसेफ लिस्टर ने कुष्ठ रोग का नहीं किया था, ये गलत है। ये जोसेफ लिस्टर रक्त की खोज किया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 19 नंबर, आधुनिक एंटीसेप्टी सर्जरी के जनक कौन सा है? कौन सा है? ये लिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये रेबीज की टीका की खोज किया था, लुईस पास्चर ने खोजा था। 21 नंबर, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एम फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एम फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ये अरस्तू जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? कौन कहा था? रोना लॉर्ड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, लेप्रोसी बेसिल का आविष्कार किसने किया था? ये हेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ये मिलान वाला है, मिला देते हैं। जेनर ने किसका खोज किया था? चेचक के टीका खोज किया था, टीका की खोज किया था। वाटसन ने किसका खोज किया था? वाटसन ने किया था दुई कुंडली की खोज किया था। लैडस्टीनर ने किसका खोज किया था? ये रुधिर का खोज किया था। फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर, रक्त समूह का आविष्कारक है कौन सा है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैडस्टीनर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 29, पुनर्प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये ऑस्ट्रे हॉक्सले किया था। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर, प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण विकास किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइगेंस मैन है। हाइने मैन है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, वो हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर 14 है, जंतु ऊतक। ठीक है, एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? कौन सा करता है? इपिथेलियमकी ऊतक करता है। इपिथेलियमिक ऊतक करता है। 33, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक कौन सा होता है? ये घाव भरने में सहायक होता है, कौन सा होता है? ये एपिथेलिक ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए। 4, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। ये वाष्माय ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन,
सर्वेशियम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सर्वेशियम ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये अस्तनी त्वचा के डर्मी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? ये तलवे की मोटे होते हैं, ठीक है। लैक्राइम ग्रंथि स्रावित कहाँ होती है? लैक्राइम ग्रंथि कहाँ स्रावित होती है? ये आंसू में होती है, ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन। एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे हैं दोस्त, ठीक है। 8वां है, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण हो जाता है। 9वां नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, कौन सा होती है? कौन सा होती है? तंत्रिका कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका के ऊतक की इकाई है, कौन सा है? ऊतक की इकाई क्या कौन सा है? ये न्यूरॉन है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ये तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। 12, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ता है अस्थियों से अस्थि जोड़ता है। 13, ऊँट की कुबड़ किस वसा ऊतक के लिए है? ये वसा ऊतक के लिए है, ऑप्शन नंबर डी। 14, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकतम के कारण होता है? ये वसा के ऊतक के कारण होता है मोटापा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? कौन सा ऊतक का उदाहरण है? रक्त उदाहरण है ऊतक का। बायोप्सी संबंधित है, किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने के लिए, ठीक है। 17, मास्टर कोशिका कहाँ पाई जाती है? ये संयोजिक ऊतक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, हैब्रिसियन तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अस्थनियों को अस्थि में पाया जाता है। 19 नंबर, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण कहलाता है, क्या चीज कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। दांत का मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। 21, दांत का शिखर किसका बना होता है? ये भी एनामिल का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन, नाभि रज्जु होता है, किस में होता है? प्रोढ़ा संयोजिक ऊतक के लिए होता है। 23, किसी जीवित देह के भीतरी कोशिका या ऊतक मृत्यु को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। 24, किस ऊतक के नख बुखार और सीग बने होते हैं, कौन सा होता है? कैरेटीन के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर, RH फैक्टर ने अपना यह नाम किसके जानवर से लिया था? बंदर के नाम से लिया था। 26, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? किस में विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका में विभाजन नहीं होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% जल होता है। 28, रक्त होता है एक संयोजिक ऊतक होता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 15 स्टार्ट कर रहे हैं। अनुवांशिकी जीनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जीनेटिक्स याद कर रहे हैं, ठीक है। आनुवांशिकता के जनक कहते हैं, किसके कहते हैं? आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? ये मेंडल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। दूसरा,
अनुवांशिकी इकाई हैं, किसकी इकाई है? अनुवांशिकी इकाई किसकी है? जीन की है। पेन का कलर बदल लेते हैं दोस्त, ठीक है। तीसरा, आनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं, किस में होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीन एक हैं, जीन एक कुछ ही हैं, डीएनए का एक भाग है, ऑप्शन नंबर ए डी। पाँचवा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये जीन संश्लेषण करने वाला कौन था? ये खुराना था, ऑप्शन नंबर डी। छठा नंबर क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये बीडल और टैटमन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। सातवां, जीन को व्यक्त किया जा सकता है, किस में किया जाता है? आनुवांशिकता की इकाई में भी किया जा सकता है और डीएनए के एक भाग में किया जाता है। आनुवांशिकता और परिवर्तन के लिए उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्त, ठीक है। आठवां, जीन का वातावरण नाम देने वाला वैज्ञानिक को कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? ये जोहानसन कहते हैं, जीन का नाम देने वाला। नौवां, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकता पदार्थ कौन सा होता है? ये डीएनए होता है। 10 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया गया है, किसमें किया गया है? खुराना किया था, डीएनए संश्लेषण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, जीनेटिक्स। 11 है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 12, माता पिता के गुण कि उनकी संतानों किसके द्वारा हस्तांतरित होती है? किसके द्वारा होती है? माता पिता, ये गुणसूत्र के द्वारा होती है। 13, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? किसके कारण नहीं होते हैं? आनुवंशिकता विभिन्नता के कारण और वातावरण विभिन्नता के कारण, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्त, ठीक है। 14 नंबर, मनुष्य में द्वि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? द्वि क्रोमोसोम कह देगा दोस्तों, 23 गो होगा, ठीक है। मनुष्य में द्वि क्रोमोसोम कहेगा कि संख्या कहेगा तो 23 होगा, ठीक है। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन से गुणसूत्र संयोजित होती है? XY होती है। एक समान मानव के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? समान मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं, 23 गो होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। संख्या कितनी होते हैं? 46 हो जाते हैं। मनुष्य नर में गुणसूत्र किस सम्मिलित होते हैं, किस में होते हैं? XY में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, नवजात शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए निर्धारण किसके वशागत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये पिता के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक समान मानव शुक्राणु के ऑटोसोम की संख्या कितनी है? ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 22 जोड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम संख्या मिलने से बालक जन्म पैदा होती है? पुरुष की बाई स्त्री को X होना चाहिए, तब बालक पैदा होगा। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न होते हैं रोग होता है? कौन सा रोग होता है? वर्णधाता, ऑप्शन नंबर सी। 22, ललहरी वर्णधाता होने के कारण है, कौन सा होता है? ललहरी किसकी में होता है? X गुणसूत्र की वाशागत होती है, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, हीमोफीलिया में होता है,
क्या चीज़ होता है हीमोफीलिया में? रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णधाता को जाना जाता है, किसे जाना जाता है? ये प्रोटोनियन के रूप में भी जाना जाता है, या ड्यूटेरियम के भी रूप में जाना जाता है, उपरोक्त दोनों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 एक वर्णधर पुरुष का विवाहित दूसरे वर्णधर्म की समान पुत्री से हुआ हो तो संतान क्या हो जाएगा? ये आधा पुत्र वर्णधाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 एक वर्णधर पुरुष समान महिला की संतानों के पुत्रों की संख्या वर्णधाता की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। शिशु का पितृ स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? किसके प्रयोग किया जाता है? ये डीएनए के फिंगरप्रिंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 28 जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? डबल जोहानसन ने बनाया था। 29 नंबर। वर्णधाता वाले व्यक्ति लाल रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? लाल को हरा करता है वर्णधाता वाला। एक वर्णधाता पुरुष एक समान महिला से विवाहित करता है। वर्णधाता का लक्षण उत्पन्न होने का कौची कहता है? उसके पुत्रियों के पुत्रों में होगा। ठीक है। 31 निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति आनुवांशिक है? हीमोफीलिया है। ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर। डीएनए की अंगुली छाप तकनीकी का उपयोग किसके संरचना के लिए किया जाता है? किसके संरचना के लिए किया जाता है? ये विवादित जनक के लिए किया जाता है। गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं? गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। डीएनए 34 डीएनए में अंगुलियां छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए होते हैं? ये माता पिता के लिए, बलात्कारी के लिए, चोर के लिए, इनमें से सभी के लिए होगा। सभी जांच के लिए होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। 35 जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? जीनेटिक्स किसका करता है? आनुवांशिकता और विवरण को करता है। 36 लैंगिक जनन से आनुवांशिकता विवरण कैसी होती है? जीन सम्मिश्रित होता है, क्रोमोसोम में बदलता है, जीन मिश्रित होता है, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 37 जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, किसमें कहलाता है? ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? ये 44A + 100 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है।